यहाँ बैठे सभी किसान, सम्मानित किसान भाइयों, हमारे कृषि विभाग के और अन्य विभाग के सबके साथीगण, सभी कंपनियों से आए हुए हमारे साथीगण एवं माताओं एवं बहनों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, उत्पादन लेने के लिए हमको 4 बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, हमें तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा हमें तकनीकी में पेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है और चौथा, हमें मार्केट की आवश्यकता पड़ती है। इन 4 बातें हमारे पास हैं तो हमारा उत्पादन भी बढ़िया होगा और हमें पैसा भी बढ़िया मिलेगा। अभी धानुका से सभी प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। अभी मैं आज सब एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें देखा तमाम एक्ट भी हैं। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 या पेस्ट मैनेजमेंट एक्ट दुनिया भर की आ गई है एक्ट। तो हम यहाँ चर्चा तो उन्होंने पेस्ट का कर दिया है, पेस्टिसाइड कौन कौन सा डाले। हम यहाँ कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताएंगे जो कम से कम दवाओं का प्रयोग किया जाए और उन दवाओं का प्रयोग किया जाए जिससे न हमारा पोल्यूशन हो और न जिससे हमारा उत्पादन घटे। अभी हमारे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर निधि वर्मा ने चर्चा किया था कि 0.2 से 0.75% तक ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारे नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मैं 2007 में आया था तो नाइट्रोजन की मात्रा मोर देन 300 kg पर हेक्टेयर हुआ करता था, लेकिन आज जो है 150 मिनिमम में भी आ गया है। फास्फोरस को छोड़ करके पोटास आपकी कम हुआ है और नाइट्रोजन भी कम हुआ है। एक मूल मंत्र जान लीजिए, अगर आपके खेत में ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा ठीक है तो पेस्ट एक शब्द होता है जिसमें डिजीज भी आता है, वीड भी आता है और फफूंद जो है ना रोग भी आता है, सभी आते हैं। तो आप में न कीड़ा लगेगा, न बीमारी लगेगा और न घासों का उत्पादन होगा। उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कार्बन आपको खेत में बढ़ाना है। तकनीकी आपको संक्षेप में बताई गई है कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आपको फसल कटाई के उपरांत बचे हुए अवशेष को खेत में, उसी खेत में मिला देना। जो तकनीकी तमाम बताई जा चुकी है, अभी हमारे अभियांत्रिकी विभाग से भी बताई गई है। हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है और आपका जीरो टिलेज है, तमाम रीफर आ गए हैं, बेलर आ गए हैं। इन तकनीकियों से बना करके आप ऑर्गेनिक कार्बन उसको जोत करके खेत में बढ़ा दें। आपका 40% तक तो आपका कीट और बीमारी का जो है नियंत्रण ऐसे ही हो जाएगा। दूसरे, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते अगर मान लीजिए बढ़ गया कुछ तो ठीक है। अभी किसी ने बताया कि हमारे में 0.4 से लेकर के 0.5 तक किसी ने बताया कि 0.5 है। आपके बीच में तमाम किसान ऐसे बन गए जिनका 1 है, जैसे कृष्णपाल जी लोधी जो है चिरचिटा से हैं, इनका 1 है ऑर्गेनिक कार्बन। और हमारे पटेल जी बैठे हैं 0.2 से, एक दिन हम इनका रिकॉर्ड देख रहे थे, 0.2 से लेके 0.75 तक हमने दिखा उसमें है। इसका मतलब कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की। और मैं आप लोगों के बीच में बहुत दिन से हूँ, 2007 से लेकर अब तक आप लोगों के बीच में हूँ। बराबर प्रयास करता हूँ कि कम से कम जहर खाने की आवश्यकता पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। इसके लिए जैसे अभी चर्चा हो रही थी इल्लियों की, हमारे जो 3 कीड़े हैं काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। पहला भूम जनित कीट है जिसमें दीमक और सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद गिडार है, जिसको आप लोग कुछ अपने भाषा में करते हैं। सफ़ेद रंग की जलेबी की तरह टेढ़ी होती है, लाल मुंह होता है, काली आंखें होती हैं। दूसरा है चूसक कीट, जिसमें आपको एफिड दिखाया गया, व्हाइट फ्लाई दिखाया, मतलब आपका जो माहू है, सफ़ेद मक्खी है, जैसिड है, ये सब आपका चूसक कीट है। तीसरा काटने वाले कीट या तमाम इल्लियाँ दिखाई गई, चाहे बिहार हैरी कैटरपिलर हो, चाहे आपका चने की इल्ली हो, चाहे तम्बाकू की इल्ली हो, स्पॉटेड बोलवर्म हो या दूसरे बग हैं, ये सब तमाम है। बग जो इल्लियाँ हैं वो खाते हैं। जैसे तम्बाकू की इल्ली है, पहचानेंगे कैसे? तम्बाकू की इल्ली हमेशा झुंड में रहती है, मोर देन 100 के झुंड में रहती है अगर पत्ती की साइज बड़ी है तो। आपकी चने की इल्ली 15 से लेके 25 तक या कभी कभी 2-3 के झुंड में भी रहती है। बिहार हैरी कैटरपिलर 20 से ज़्यादा के झुंड में रहती है और वो शरीर पर रोए होते हैं। चने के लिए आप डालते हैं ग्रीन कलर की होती है और टोबैको कैटरपिलर लाइट ग्रीन कलर की होती है। लेकिन
आपके इंस्टार आपने देखा कई त्वचा विमोचन कैसे होता है। किसी इल्ली में 4 बार त्वचा विमोचन होता है तो किसी में 5 बार होता है और किसी में 6 बार होता है। पूरी लाइफ साइकिल अभी आपने देखा 17 दिन से लेकर 41 दिन में लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जिसमें लाइफ साइकिल डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वातावरण कैसा है। अगर वातावरण आपका ज़्यादा गर्म है, आपका वातावरण में टेम्परेचर हाई है, तो प्यूपल स्टेज बढ़ जाएगा। यही एक स्टेज है जो घटता है और बढ़ता रहता है, प्यूपल स्टेज, जिस पे किसी दवा का भी जल्दी प्रकोप नहीं होता और वो जो है जमीन के नीचे या घासों में रहता है, छिपा रहता है। इस आधार पे अगर हम कंट्रोल करते हैं इसको, पहले अगर हमको सेकेंड स्टेज लार्वी दिख रही है तो आप न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस NPV, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस आता है, आप उसका छिड़काव करिए। क्योंकि हमारे में इसमें कई किसान ऐसे बैठे हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं और रासायनिक खेती, तीनों तरह के किसान हम देख रहे हैं, चेहरे से पहचान रहे हैं, तीनों तरह के किसान बैठे हैं। आपने रासायनिक खेती का भी आपने बताया, धानुका वालों ने सुन लिया है, उसको रिपीट करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो हम आते हैं ऑर्गेनिक खेती पे। ऑर्गेनिक खेती में इल्ली के कंट्रोल के लिए सबसे बेस्ट है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, उसका प्रयोग करिए। दूसरा, बवेरिया बैसियाना, घर में दीमक को कंट्रोल करने के लिए बवेरिया बैसियाना का प्रयोग कर रहे हैं लोग। बवेरिया बैसियाना आप उसका प्रयोग करिए, 400 ml पर एकड़, जानते ही हैं आप, 200 लीटर पानी में। तीसरा, मेटाराइजियम एनासोप्ली, आप सफ़ेद गिडार भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं, मेटाराइजियम एनासोप्ली से। इससे आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा, चूसक कीट के लिए भी आपके पास दवाएं हैं, वो है आपका वर्टिसिलियम लिकेनी, 400 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में वर्टिसिलियम लिकेनी। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए कि जो स्प्रे का टाइम होगा, इंटरवल दोनों के दो स्प्रे के बीच में जो समय हो गया, आपने अगर ऑर्गेनिक किया है एक पेस्टिसाइड यूज, तो आपको कम करना पड़ेगा। ये बताएं कि मान लीजिए केमिकल में आपने 15 दिन के बताए हैं, अभी गर्मी में तो आपका 1 हफ्ते में सारे केमिकल ब्रेक हो जा रहे हैं, 1 हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। लेकिन इसमें आपको ड्यूरेशन 7 से लेके 10 दिन तक रखना होगा और केमिकल में आपको 10 से लेके 15 दिन तक रख सकते हैं, दोनों में अंतर है। दवा डालने के समय आपको पता है, जब हम लोग इस धूप में नहीं रुक पाते हैं तो दवा में जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। इतने धूप में नहीं, सुबह डालिए और भरसक कोशिश करिए 4 बजे के बाद इसका प्रयोग करिए। उसके अलावा आपको माइकोराइजा दिखाया गया है, चूँकि वो कंपनी का नाम था धानुका का, माइकोर या जो भी हो, हम लोग उसको नाम को नहीं ले सकते, यहाँ टेक्निकल नाम उन्होंने शो नहीं किया किसी भी प्रोडक्ट का। और हम जब भी आपको बताएंगे टेक्निकल नाम ही बताएंगे, क्योंकि हम किसी बाजार का नाम नहीं बता सकते, कंपनी के प्रचारक चूँकि हम नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि आपका माइकोराजा है, माइकोराजा पहले निकाला गया था एसोसिएशन ऑफ हायर प्लांट रूट एंड माइको, मतलब फंगस, इसके लिए निकाला गया था। लेकिन आने वाले समय में माइकोराजा आपका बेस्ट है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। डोज जैसे अभी इन्होंने बताया था कि 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही मिलेगा। इसके अलावा है हमारे पास सबसे, जिसको आप ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा सिर्फ फफ्यूद को नहीं मारता, ट्राइकोडर्मा अगर आप जो फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की खाद बना रहे हैं और वो 1 साल में सड़ता है, ट्राइकोडर्मा 4 से लेकर 6 महीने में सड़ा देगा। नाइट्रोजन कंटेंट को भी बढ़ा देगा। गोबर की खाद में कितना नाइट्रोजन पाता है? 0.2%, 0.2% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 0.2% पोटास। लेकिन ये तीनों को कंटेंट को बढ़ा देगा ट्राइकोडर्मा। ये डॉक्टर SC दुबे का रिपोर्ट है, IRI दिल्ली, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ट्राइकोडर्मा जो है NPK को भी बढ़ा रहा है। तीसरी चीज आपके पास है स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास जो है ये बेस्ट है, इसका उपयोग कर सकते हैं। बैसिलस एक बैक्टीरिया है, बैसिलस सब्टिलिस, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप 3 स्टार तक इल्ली को कंट्रोल कर सकते हैं, 3 स्टार तक। 4थे स्टार में नहीं कंट्रोल होगा, क्लियर कर लीजिए। 4थे स्टार में आपको केमिकल पे आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वास्तविक किसान हैं
तो हमें लगता है ऐसा कोई किसान नहीं है जो 4th स्टार की इल्ली देखी हो, क्योंकि किसान वही है जो कम से कम 3 दिन में खेत पे पहुंच जाए। मैं नैनीताल में नौकरी कर रहा था, तो ऐसे वहाँ किसान की परिभाषा देखा और उनको मैंने पूछा, अरे बोले महीने में चले जाते, क्योंकि गन्ने की खेती होती थी वहाँ। तो वो किसानी नहीं है। आपको किसानी वही करनी है कि तीसरे दिन खेत पे पहुंच जाए, और त्वचा विमोचन जब इल्ली करती है तो 3 दिन से ज़्यादा का समय लेती है। कोई भी त्वचा विमोचन होता है 1 से लेकर 3 तक आपका एक रहता है। उसके बाद जो है 12 दिन तक आपका जो है इल्ली का जो व्यवस्था रहती है। त्वचा विमोचन में काफ़ी अंतर है, आप उस पर दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपने को, अपनी ज़मीन को और अपने आने वाली पीढ़ी को अगर अच्छा देखना चाहते हैं, उनकी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप शुरू में ऑर्गेनिक का प्रयोग करें। अभी इसमें 1-2 किसान हमारे बैठे हैं, मुकेश नेमा जी हैं या कृष्णपाल जी भी हैं, इन्होंने प्राकृतिक खेती भी शुरुआत किया है। इन्होंने इल्लियों को रोकने के लिए नीम मार्केट जो है शुरू किया। मठा सड़ा करके आपने बताया, हमने उस पर एक्सपेरिमेंट कर डाला मठे पर। हमने थोड़ा सा मठा, उन्होंने बताया कि 7 लीटर लगता है सर एकड़ में, लेकिन हमको डोज में ज़्यादा लगा। उन्होंने फिर बताया हमने तांबे की लोटियाँ डालते हैं, उससे मठा जहरीला हो जाता है, उसका भी प्रयोग करके हमने देख लिया। और डॉक्टर जैन साहब से IRI में बात किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल बेस्ट है यार, एकदम बढ़िया है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले क्या था, जब खेती होती थी तो दवाएं तो नहीं थी, ये तो 1961 में आई ने दवा। उसके पहले क्या प्रयोग करते थे, दूध, मठा, घी, शहद, गुड़, यही ना प्रयोग होता था। हम लोगों को चोट लगी थी तो माँ जो है नीम की चैली लेती थी, उसको रगड़ती थी पानी में और उसको घाव पे लगा देती थी। 1 हफ्ते में घाव ठीक हो जाता था। लेकिन उसके साथ साथ हमारा खान पान अच्छा था। आपको खेत का खान पान अच्छा रखना है, आपको बर्मी खाद पे आना है, आपको केचुआ पे आना है, आपको जो है आपका गोबर खाद पे आना है, वही स्थिति लाना है। लेकिन 1 अरब 40 करोड़ किसानों को ध्यान में रख के आना है, इनको खाना देना है। अगर आप सिर्फ आ जाएंगे प्राकृतिक खेती पे, ऑर्गेनिक खेती पे, तो खाना नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको समायोजन बनाना पड़ेगा कि कितने % हम केमिकल का उसमें सम्मिलन करें कि हमारा प्रोडक्टिविटी न कम हो। इस पे हमको ध्यान रखना है, वही स्थिति लानी है। पहले धोती कुर्ता में ज़मीन पे बैठ के पात में खाते थे, बेल बॉटम आया तब भी पात में बैठ करके खा लेते थे। लेकिन जीन्स का पैंट आया, नहीं खा सकते आप, वो तकलीफ है, लाभदायक नहीं है, आपको नुकसानदायक है। इसीलिए आप ऑर्गेनिक को 3rd स्टार तक ले जाइए कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद नहीं रुकता है तो केमिकल है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ रिपीट करने से आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो आप कोई भी प्रश्न, मैं तो बोल रहा हूँ फंगस पे, मैं बोल रहा हूँ कीड़े पे, लेकिन कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे आता नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, नहीं आएगा तो 4 विश्वविद्यालय में से लौट के आया हूँ पढ़ के, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।